दोस्तों, क्या ईरान परमाणु ऊर्जा हासिल करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है? बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद कुछ लोगों के पास हो। असल में हो क्या रहा है? एक तरफ अमेरिका बातचीत का ढोंग रच रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल ने सीधी वार्निंग दे दी है कि वो ईरान के उन ठिकानों पर जबरदस्त हमला करने वाला है जिसे वो टॉप प्रायोरिटी वाले टारगेट मानता है। इजराइल का कहना है कि ये ठिकाने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों या फिर हथियारों के प्रोडक्ट, परमाणु कमांड और कंट्रोल सेंटर हो सकते हैं। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रासी ने कहा है कि ईरान में परमाणु बम बनाने का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन इसी संभावित खतरे को लेकर अमेरिका इस जंग में कूदा था और ईरान को खतरा बताते हुए इजराइल का साथ देने लगा था। इराक में सद्दाम हुसैन वाला सीन ईरान में खामनेई के साथ करके भी आखिर क्यों ट्रंप को चैन नहीं आ रहा है? या फिर एक महीने बाद अमेरिका खुद इसमें ऐसे फंस चुका है कि उसे अंत बुरा नजर आने लगा है। दरअसल अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध के बीच में ईरान के एनपीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि से हटने का प्रस्ताव करने वाला एक बिल संसद में पेश किया गया है। इससे तेहरान में एक नई राजनीतिक और रणनीतिक बहस छिड़ गई है। ईरानी सांसद मालेक ने कहा है कि इस प्रस्ताव में देश की परमाणु नीति में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। इसमें एनपीटी से बाहर निकलना, परमाणु समझौते के तहत ईरान की प्रतिबद्धताओं और नियंत्रण करने वाले कानूनों को रद्द करना और सहयोगी देशों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक विकसित करने के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय ढांचे का समर्थन करना शामिल है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों की शुरुआत के बाद से ईरान की संसद की बैठक नहीं हुई है, जिससे इस बात पर अनिश्चितता बनी हुई है कि इस विधेयक पर औपचारिक रूप से बहस कब होगी या इसे कब पारित किया जाएगा। एनपीटी की बात करें तो अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले किए, इसके बाद इस रेस में रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी परमाणु शक्ति हासिल की। 1960 के दशक में चीन भी इस फेहरिस्त से जुड़ गया। भारत ने बहुत बाद में जाकर परमाणु शक्ति हासिल की। इसी क्रम में जब कई देश परमाणु हथियार की होड़ में लग गए, तब इसके लिए एक संधि बनाने का प्रस्ताव लाया गया। एनपीटी का मकसद परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना, परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है। 1968 में बनी इस संधि को 1970 में लागू किया गया। भारत ने एनपीटी पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए। भारत का मानना है कि यह संधि भेदभावपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ 5 देशों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस को परमाणु हथियार रखने की इजाजत देती है, जबकि बाकी देशों पर पाबंदी लगाती है। भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किए और खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया। भारत ने हमेशा जोर दिया है कि वो जिम्मेदार परमाणु नीति अपनाता है, जिसमें पहले हमला न करने की नीति शामिल है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ईरान जैसे देश जिनके पास फिलहाल परमाणु शक्ति नहीं है, इसी कमजोरी का फायदा अमेरिका उठाने की कोशिश करता है। अगर ऐसा नहीं है तो ट्रंप, किम जोंग उन पर कोई एक्शन लेकर दिखाएं। बावजूद इसके नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है? खबर देखिए। ईरान में फंसे अमेरिका पर किम जोंग उन ने तानी मिसाइल बनाया। बाहुबली इंजन फटेगी सीधा वॉशिंगटन में। खबर में बताया गया है कि उत्तर कोरिया ने एक ऐसा हाई थ्रस्ट इंजन बना लिया है जो आईसीबीएम मिसाइल की रेंज वॉशिंगटन तक पहुंचा देगी और रडार को भी चकमा दे सकती है। दम है तो अमेरिका किम को रोक कर दिखाए। ट्रंप सिर्फ मजाक ही कर सकते हैं, जो युद्ध के 1 महीने बाद कर भी रहे हैं। मियामी में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव प्रायोरिटी समिट में ट्रंप ने कहा कि ईरान को ट्रंप स्ट्रेट, मेरा मतलब है हॉर्मूज स्ट्रेट को खोलना होगा। यूएस प्रेसिडेंट का यह बयान सुनकर वहां मौजूद लोगों की हंसी छूट गई। ट्रंप ने इसके बाद कहा कि माफ कीजिए, मुझे बेहद अफसोस है, ये एक बड़ी गलती थी। फेक न्यूज वाले कहेंगे कि उन्होंने गलती से ऐसा कह दिया। नहीं, मैं कोई गलती नहीं करता या फिर बहुत कम होती है। अगर ऐसा होता तो ये बहुत बड़ी खबर बन जाती। अब ट्रंप क्या कहते हैं और क्या करते हैं ये तो शायद ट्रंप भी नहीं जानते। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग
हम जीत कर रहेंगे। लेकिन ईरान से युद्ध के बाद यह साफ हो गया है कि अमेरिका खुद को सुपर पावर भले कहे, लेकिन बिना परमाणु हथियार के हवा तो ईरान ने भी टाइट कर दी है। इस वक्त दुनिया के 9 देशों के पास कुल मिलाकर 12,041 परमाणु हथियार मौजूद है। इसमें रूस के पास 5,500 बमों के साथ सबसे ऊपर इस फेहरिस्त में वो है, जबकि अमेरिका 5,044 बमों के साथ दूसरे नंबर पर, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। दक्षिण एशिया की बात की जाए तो भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है। वहीं इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु बम होने का अनुमान है। यह जखीरा इतना बड़ा है कि दुनिया के हर बड़े शहर को कई बार मलबे के ढेर में तब्दील कर सकता है। लेकिन शांति कायम करने में इसका इस्तेमाल हो, हम तो यही चाहते हैं। भारत में परमाणु बम विकसित करने में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है, 1974 में परीक्षण करने वाले डॉक्टर राजा रमन्ना जैसे वैज्ञानिकों का मुख्य योगदान रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कैसे भूला जा सकता है। 1998 में परीक्षण कर उन्होंने इस प्रोग्राम को पूर्णता दी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इन्हीं लोगों की बदौलत भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है, पर ईरान अभी भी परमाणु ऊर्जा से अछूता है और यही उसके लोगों का फिलहाल सबसे बड़ा दुर्भाग्य दिखता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। you